आय जय माँ गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 5वें अध्याय का श्रवण कराती हूँ। बोल शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव संत कुमार से बोले, हे संत कुमार, करोड़ों लिंग का पुण्य और महात्म वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। यदि करोड़ों लिंग न बन सके तो 1,00,000 लिंग बना ले, और 1,00,000 भी न बन सके तो 1 सहस्त्र बना ले। यदि इतने में भी न बन पड़े तो 100 लिंग बना ले। इसमें एक लिंग बनाने वाला प्राणी भी मेरे समीप ही निवास करता है। श्रद्धा भक्ति युक्त चित्त से कामदेव के शत्रु भगवान शिव का षोडशोपचार विधि से षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करें और गृह यज्ञ करके उद्यापन करें। इस विधि से व्रत करने वाला अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यह व्रत करने पर बांझ स्त्री का बांझपन दूर हो जाता है। यह व्रत समस्त दुखों का नाशक तथा महान सुख प्रदाता है। जो मनुष्य पंचामृत से अभिषेक करता है वह इस महान देव को त्याग कर कैलाश में 1 कल्प तक निवास करता है। पंचामृत पान करने वाला गो आदि पशुधन से युक्त होता है। वह अत्यंत मधुर भाषी व त्रिपुरासुर संहारक भगवान शंकर का प्रिय होता है। जो व्यक्ति इस मास में चावल का भोजन नहीं करता और केवल यज्ञ प्रसाद का ही भोजन करता है, उसे चावल आदि का अक्षय भंडार प्राप्त होता है। इस मास में पत्तल पर भोजन करने वाले को स्वर्ण पात्र प्राप्त होते हैं। शाक का त्याग करने वाला 9 वर्ष तक प्रवर्तक सर्वश्रेष्ठ होता है। पृथ्वी पर शयन करने वाले को कैलाश में वास प्राप्त होता है, और ब्राह्मण मास पर्यंत ब्रह्मचर्य व संयम का पालन करने वाला इंद्रिय बलों से पुष्ट होता है। इस मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले को 1 वर्ष के स्नान का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास में स्फटिक मणि, पत्थर, मिट्टी, मृतक मणि से निर्मित शिवलिंग में 1 बार पूजन करने पर 100 ब्रह्महत्या का दोष दूर हो जाता है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में अथवा अन्य किसी तीर्थ में 1,00,000 जाप करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र 1 बार जप करने से प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र बार नमस्कार व प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है वह 1 बार जप करने से प्राप्त हो जाता है। प्रिय श्रावण मास में वेद पारायण करने से सभी वेद मंत्र भली प्रकार सिद्ध हो जाते हैं। इस मास में पुरुष सूक्त का पाठ श्रद्धा पूर्वक कर 1 बार भी कर लेने पर कलयुग में 4 सहस्त्र के समान फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पुरुष सूक्त की अक्षर संख्या से परिमित हो वह आलस्य त्याग कर 100 पाठ करता है, वह निसंदेह ब्रह्मत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। गुरु सैया के पाप का यह उत्तम प्रायश्चित है। अन्य कोई साधन इसके समान पाप नाशक पवित्र पुण्य फल देने वाला नहीं है। इसलिए इस मास में पुरुष सूक्त का पाठ किए बिना 1 दिन भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस विषय में निरर्थक करने वाला नरकगामी होता है। समिधा, चरु, तिल व घी आदि से यज्ञ और धूप, दीप, गंध, पुष्प तथा नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी का ध्यान करके सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम तथा 10,000 आहुति से हवन करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र से तिलों की आहुति देकर गृह यज्ञ करना चाहिए। अब मैं वारों के व्रतों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं रविवार की कथा सुनाता हूँ। इस विषय में एक प्राचीन कथा इस प्रकार है। प्रतिष्ठानपुर में एक सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। निर्धनता के कारण भिक्षा मांगकर ही वह पेट पालता था। एक बार प्रतिष्ठानपुर में भिक्षा मांगते हुए उसने कुछ स्त्रियों को एक साथ रविवार का व्रत करते देखा। वे स्त्रियां उस ब्राह्मण को देखकर पूजा का सामान छिपाने लगी। तब ब्राह्मण बोला कि आप इस व्रत को क्यों छिपाती हैं? आप सब बहुत दयावान है, अतः मुझ पर कृपा करके इस व्रत के विषय में बतलाइए। हे साध्वी, मैं अत्यंत निर्धन होते हुए भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। आप इस व्रत की संपूर्ण विधि तथा फल मुझे बतलाइए। स्त्रियां बोली कि हे ब्राह्मण, तुमने यदि यह व्रत करने में आलस्य किया या प्रमाद के कारण श्रद्धा या भक्ति से यह व्रत न किया तो मूलवश व्रत न कर पाए तो क्या होगा? स्त्रियों के इस प्रकार कहने पर वह ब्राह्मण बोला कि मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक अच्छे अच्छे व्रत करने वाला हूँ
उस ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर उनमें से एक बूढ़ी स्त्री ने ब्राह्मण से कहा कि ये सुकर्म, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को प्रातःकाल उठकर शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म के उपरांत पान के पत्ते पर 12 परिधि का मंडल लिखकर उसे लाल चंदन से गोलाकार बनाए। उस मंडल में संज्ञा नाम की स्त्री सहित सूर्य की पूजा करें। घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठकर 12 मंडलों पर सूर्य की अलग अलग पूजा करें। लाल चंदन सहित अक्षत व जपा पुष्पों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देवें। नारियल की गिरी और खंड चीनी सहित सूर्य मंत्रों को पढ़कर नैवेद्य अर्पित करें। व सूर्य के 12 मंत्रों से स्तुति करके 12 बार नमस्कार व प्रतीक्षा करें। 6 सूत्रों को मिलाकर उनमें 6 गांठ लगाएं। उस सूत्र को श्री सूर्य नारायण को भेंट चढ़ाकर अपने गले में बांध ले। 12 फलों का वायना किसी ब्राह्मण को दें। इस व्रत का विधान श्रद्धाहीन होकर न करें। इस प्रकार व्रत करने पर धनहीन को धन व पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। कोढ़ी निर्मल काया हो जाता है, बंदी बंधन से व रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। अतः सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार से संपूर्ण श्रावण मास में प्रत्येक रविवार को 4-5 बार यह व्रत करना चाहिए। व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्त्रियों ने कहा है कि हे ब्राह्मण, यह व्रत करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तत्पश्चात ब्राह्मण ने उस स्त्रियों को नमस्कार करके अपने घर आकर विधि विधान पूर्वक यह व्रत किया। उसने अपनी दोनों कन्याओं को भी इस व्रत की पूरी विधि बतलाई। उस व्रत का वर्णन सुनने तथा पूजन व दर्शन करने से सुकर्मा ब्राह्मण की दोनों कन्याएं अत्यंत रूपवती हो गई और उसी दिन से लक्ष्मी जी भी उनके घर में निवास करने लगी, जिससे सुकर्मा धन संपन्न हो गया। एक दिन राजा उसके मकान के सामने गुजर रहा था तो उसने उन दोनों रूपवती कन्याओं को खिड़की में बैठे हुए देखा। वे दोनों कन्याएं चंद्रमा से भी अधिक सुंदर लग रही थी। राजा दोनों कन्याओं को देखकर मोहित हो गया और ब्राह्मण को बुलाकर दोनों कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव किया और ब्राह्मण ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह राजा के साथ कर दिया। वे दोनों कन्याएं भी राजा को पति रूप में पाकर अत्यंत हर्षित हुई और अति प्रसन्नता पूर्वक यह व्रत करने पुत्र आदि से संपन्न हो गई। भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण पुत्र, जिस व्रत को सुनने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, उस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने के फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बोल श्रावण मास महात्म की जय, शंकर भगवान की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई जानकारी मिल सके। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय।